मेरा नाम अलका मोघा है और जूम के साथ कर रही हूँ मैं ऑल माई फर्स्ट सेगमेंट। Okay. First app you check up when you get up in the morning. मोबाइल में सबसे पहले मैं देखती हूँ कॉल टाइम Okay. और उसके बाद देखती हूँ गेम का कुछ है एक मेरा। Okay. First broken bone in your body मतलब बचपन से लेके आज तक. बचपन से लेके आज तक वॉक एंड I mean broken कोई शरीर का टूटा है हड्डी वड्डी. हाँ, मेरा ये हाथ की हड्डी 2002 में टूटी थी जो कि रेडियस बोन है वो पूरी तरह से क्रैक हो गई थी। और सेकंड ये है जो कुछ रंग प्यार के टाइम में झूले से गिरने के बाद टूट गया था। क्या हुआ था? एक्चुअली एक सीन चल रहा था कि जिसमें एरिका फर्नांडिस जो होती है जी। तो बंगाल के मैसेज आती तो झूला लाती है घर में और वो झूल रही होती है तो मुझे लगता है अच्छा खुद झूल रही है, तो जैसे ही वो उतरती है ना मैं जाके बैठ के उस पर उससे चार उसके लिए गलत बातें बोलती हूँ और झूल रही होती हूँ। और सीन भी ऐसे ही था कि मैं जैसे जस्ट लाइक झूले से झूलते झूलते, क्योंकि अननोन है ना, पहली बार झूल रही है उस तरह के झूले पे, तो वो गिर जाती है और मैं एक्चुअली सच में ही गिर गई थी। मतलब जबकि नीचे कारपेट था और बहुत ऊंचा नहीं था, बहुत मतलब उससे आपकी ज़मीन से सिर्फ इतना ही ऊंचा था जो नॉर्मल गार्डन झूले होते हैं। बट हुआ क्या, उस दिन हमारा वो था अवार्ड फंक्शन और मैं उसमें नॉमिनेट भी थी कुछ रंग की तरफ से। पूरी तैयारियां हो चुकी थी, मेरी ड्रेसअप और ये सब चेंज हो चुका था और जैसे सीन की एंडिंग हुई वो झूल मैंने किया गिरने का और चिल्लाई तो मैं उठी नहीं बहुत देर तक और मेरी आंखों में आंसू थे, तो डायरेक्टर को लगा शायद एक्टिंग ही चल रही है। बहुत देर के बाद उन्हें ऐसा अरे कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है, सारे लोग भाग कर आए, उसे उठाया, मैंने कहा मेरा हाथ टूट गया क्योंकि वो फ्रैक्चर मतलब मुझे एहसास हो गया था। तो फिर वो सब मतलब जो भी हमने तैयारियां की थी वो धरा रह गया। वैसे तो सब मेरी वजह से ही जा रहे थे वहाँ बेचारे, और जो मेरी हेयर ड्रेसर थी उसने मेरी बहुत हेल्प की कि फिर वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए, फिर प्लास्टर चढ़ाने के लिए। वैसे बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, हेयर लाइन फ्रैक्चर था, लेकिन फिर भी वो प्लास्टर चढ़ाने के लिए बोल रहे थे, पर मैंने ही फिर मना कर दिया क्योंकि उसमें साड़ी और ब्लाउज़ का वो था तो वो कैसे पहनेंगे। तो फिर मैंने वो स्लिंग बैग आई थिंक 1.5 से 2 महीने लगाया और पूरा 15 दिन तो मैंने ये हाथ हिलाया भी नहीं, मेरी हेयर ड्रेसर ही मेरे कपड़े चेंज करती थी। फाइनली एरिका ने क्या बोला? एरिका ने कुछ नहीं बोला, सबको यही लगा कि मतलब उन्हें लग रहा था कि बाप रे इतने अच्छे नहीं किए कि शायद उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। 30 सेकंड्स के बाद 1 मिनट के बाद लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो कुछ तो हो गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट फॉरेन कंट्री कब गई थी पहली बार? फॉरेन कंट्री मैं तो इंडिया में ही ज़्यादा नहीं घूमती हूँ, अभी तक मैं कोई कंट्री नहीं गई। बट अगर जाना हो तो? अगर जाना हो तो मैं ना रोम जाना चाहती हूँ। ओके. फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस और वो क्या था? कुकिंग एक्सपीरियंस पहली बार मैंने वैसे तो पुलाव बनाया है। पुलाव क्योंकि क्या है ना, मदर को हमेशा बनाते देखा खाना, क्योंकि मैंने अपने घर में काम कभी नहीं किया, सिर्फ चाय बनाने के अलावा मैं कुछ करना नहीं चाहती थी। पहले मैंने पुलाव बनाया, लेकिन जो एक मतलब बेसिकली फ़र्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस कह सकते हो, मैं अपनी चाची के पास 1 साल रही हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता था। उन्होंने कहा तू बना लेगी, तो उस वक्त ना मुझे ना करना नहीं आता था। जैसे अभी तो हम फिर भी कुछ नहीं करना तो मना कर देते ना, लेकिन हम उस फैमिली के बच्चे हैं कि उस वक्त हम मना नहीं कर पाते थे। किसी ने बोला जी हाँ जी हाँ जी, तो चाची ने बोला बैंगन बना लेगी, मैंने बनाए बैंगन और इतने गंदे बनाए थे कि बहुत तेज़ नमक था उसमें। अब अच्छा बनता है? अभी तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाती, मेरे घर में सभी लड़कियां खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। फर्स्ट मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन मैंने ले लिया था पहला, उस वक्त 8 रुपीज़ की कॉल थी और रेपेटरी में 2000 में मैं रेपेटरी में थी, साहित्य कला परिषद में, थिएटर का प्रोफेशनल रेपेटरी थी उसमें थी, तब मैंने पहली बार फ़ोन लिया था। फर्स्ट एवर डेट? डेट तो मुझे ऐसे याद नहीं है। किस उम्र में? डेट किससे कहेंगे पर्टिकुलर, मतलब डेट मतलब मुझे किसी के साथ गई हो, थोड़ा रोमांटिक डेट? नहीं, रोमांटिक डेट पे मैं कभी गई नहीं। वो जो वैसा वाला प्यार होता है वो था कि हाँ देख देख के, क्योंकि उस समय में जब हम यंग थे ना, उस तरह ये डेट सिस्टम नहीं था एक्चुअली। तो जिस टाइम मैं यंग थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत एज वाली हूँ, लेकिन जब हम टीनेज में थे या तो उस वक्त था, तो उस वक्त वही प्यार होता था कि हाँ आँखों में देख लिया। और कहना भी किसी को बहुत मुश्किल था, बहुत मतलब सच में जो बोलते हैं ना कि आज के ज़माने में तो सिर्फ वो कहावत रह गई, कान लाल हो जाते थे या गाल लाल हो जाते थे या आप थर थर काँपते थे, तो वही वाला हिसाब था। तो ऐसा नहीं है, पहली बार मैंने नहीं कहा कभी किसी को कि मैंने उसे प्यार किया। एक बार किसी ने मुझसे कहा पर बाद में वो चीज़ नहीं चली। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड तो फर्स्ट बॉयफ्रेंड? मैंने किसी और को पसंद किया था, लेकिन मैं उसे कभी कह नहीं पाई क्योंकि वो मेरी कास्ट का भी नहीं था और बहुत, मैं कहीं शूटिंग पे गई थी बहुत दूर, तब हुआ था वो मुझे एक तरफ़ा प्यार जिसे बोल सकते हैं। और जब मैंने उसी चीज़ को आकर अपने फ्रेंड को बताया, मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था मेरे थिएटर में, तब उसने बहुत दिनों बाद उसने कहा कि अगर वहाँ नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो मेरा पहला प्यार था। क्या बात, सो नाइस. फर्स्ट एवर किस? किस? मतलब किस उम्र में?
मैं नहीं बता रही फर्स्ट, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट मूवी इन थिएटर पहली बार अकेले? फर्स्ट मूवी इन थिएटर अकेले अकेले तो मैं फिल्म देखने कभी नहीं गई। Yep, चलिए पहली बार जब गई थी वो भी आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में थी, 1933 या 4 में हम आपके यहाँ कौन आई थी। और उस वक्त क्या है ना, मैं राजपूत फैमिली से हूँ तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैमिली उस वक्त तो थी, अब नहीं है, उस वक्त बहुत कंजर्वेटिव थी। तो हम लोगों को अकेले बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। और मैं उस दिन मेरी चाची के पास रहती थी, चाची ताई वगैरह के पास, मम्मा के पास नहीं रहती थी क्योंकि वो जहाँ रहते थे वो कच्ची कॉलोनी थी, वहाँ लाइट्स कम आते थे तो मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करती थी। तो जब वो लोग फिल्म के लिए जा रहे थे, वो सारे लोग जा रहे थे, मुझे नहीं ले जा रहे थे, तो मेरी दादी थे, जो मेरी दादी जिन्हें मैं माँ बोलती थी, तो उन्होंने पूछा तू नहीं जा रही फिल्म देखने? मैंने कहा मुझे तो पूछा ही नहीं इन्होंने किसी ने। तो मेरी माँ ने चुपके से चोरी से मुझे, उस वक्त 70 रुपये का टिकट था, हॉल होते थे उस वक्त, ये PVR वगैरह नहीं होते थे, जनक हॉल था दिल्ली में, हाँ जनकपुरी में जनक हॉल नाम था उसका। तो मेरी दादी ने चुपके से मुझे 100 रुपये दिए थे कि 70 रुपये का टिकट आएगा वो ले लियो और 30 रुपये का कुछ खा लेना। वो मेरी पहली फिल्म थी लाइफ की। क्या बात। फर्स्ट एवर जॉब, पहला जॉब? पहला जॉब तो सन मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ आप उसे जॉब कह सकते हैं कि मैं अपने थिएटर को सपोर्ट करने के लिए अपने मतलब रेंट जो आपका आने जाने का जो रेंट नहीं सॉरी किराया लगता है उसको सपोर्ट करने, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पेयर नहीं कर सकती थी। तो मैं डांस सिखाने जाती थी आज़ाद नगर, वो भी मेरे घर से 2 से ढाई घंटा दूर पे। पहले डांस सिखा के आती थी उस एकेडमी में, बच्चों की एक एकेडमी थी, फिर मैं थिएटर के लिए जाती थी शाम को, फिर वहाँ से 11 बजे घर पहुँचती थी। बीइंग एन एक्ट्रेस, फर्स्ट एवर चेक, पहला चेक? फर्स्ट चेक जो है एज एन एक्ट्रेस वो था मेरा DD1 का, और वो चेक जो कि मैंने आज तक लिया नहीं। हाँ? मैंने नहीं लिया वो, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट वो था। मैं थिएटर कर रही थी जब, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने कहा यार शूटिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, तो उसने कहा चल मैं लेके चलती। वो उसमें फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही थी, तो वो मुझे ले गई। तो मैं जस्ट देखने गई थी, सच तो वैसे नहीं गई थी, तो देखने गई थी। तो वहाँ पे क्या है ना, जैसे अभी हम लोगों से साइन करवाते हैं तो दूरदर्शन में ये हिसाब पहले से था। तो जैसे कोई भी आया तो उसने कहा अरे चल ऐसे क्या बैठ रही है, क्राउड में बैठ जाते हैं ना, तू क्राउड में बैठ जा। वो तो फ्रेंड का प्ले कर रही थी, तो मैं बैठ गई 3 दिन। उसने कहा अब जो बैठे हैं वो 3 दिन के लिए आना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में फंस गए हैं। तो अब मैं 3 दिन गई, तो वो 3 दिन की पेमेंट थी, लेकिन दूरदर्शन उस वक्त थोड़े समय बाद पेमेंट करता था, मतलब उनका कुछ होता होगा हिसाब चेक्स वेक्स, और वो इतनी दूर था मेरे घर से, मैं बहुत अकेले कहीं नहीं जाती थी, तो पेमेंट लेने में कभी नहीं गई, क्योंकि वो बहुत दूर था। खेल गाँव दिल्ली में बहुत दूर था मेरे घर से, मैं जनकपुरी में रहती थी। वो चेक मैंने आज तक नहीं लिया नहीं लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। आँख खुलते ही पहला काम? आँख खुलते ही पहला काम? आँख खुलते ही पहले जो पहला काम होता था कि वो मेरी मदर आती थी जब मैं दिल्ली में रहती थी, तो बोलती थी बेटा उठ जाना, चाय पीनी है, क्योंकि वो मेरे बिना कभी चाय नहीं पीते थे। और मैं उठूंगी, महारानी जी 9 बजे उठेंगी तो बेचारी चाय, मैं बोलती भी थी उनको कि मम्मी जाके बना लो ना, आप पी लो, वो बाद में बना देना मेरे। खुद भी नहीं बनाती थी मैं अपनी चाय, इतनी निकम्मी थी, अब जबकि सब कुछ खुद करना पड़ता है। और यहाँ मुंबई में आँख खुलते सबसे पहला काम होता है मेरा मोबाइल देखना। सब करते हैं। पैकअप के बाद घर पहुँचते पहला काम? पैकअप के बाद घर पहुंच के पहला काम तो वैसे मेरा मतलब फिक्स नहीं है। पहले जाते ही सबसे पहले तो मैं 2 मिनट के लिए लेटती हूँ, उसके बाद कभी कभी मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर मैं जाके पहले अपने खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और अपना काम मैं खुद करती हूँ, तो मैं खाना बनाती हूँ कि ये मुझे क्या खाना है। लास्टली, इस सेगमेंट के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कराने की कोशिश की, याद आया आपको बहुत कुछ? बहुत कुछ याद आया, और बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो शायद मैं बताना चाहूँगी पर समय नहीं है मेरे पास। एक्चुअली समय नहीं है। एनी मैसेज फॉर फैंस? फैंस के लिए बस मैं यही कहूँगी कि जो भी करे ना दिल से करे, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं ये इसलिए कह सकती हूँ, मैं एक बहुत छोटी फैमिली से आई हूँ, जहाँ के जिन दिनों हम उस तरफ जब बच्चे होते, अब तो खैर नहीं रहा, अब तो सब चीज़ें बदल गई हैं, पर मैं उस फैमिली से आई हूँ जो बहुत ही कंजर्वेटिव थी। पैसे के मामले में इतना नहीं था कि जाओ चलो जाओ बच्चों तुम कर लो। तो अगर आप जो भी ठानेंगे ना और जो भी करना चाहते हैं दिल से, उससे मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन ना आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और गलत रास्ता मत अपनाइएगा। हमें लगता है कि हम शायद गलत रास्ते से जल्दी अपना पाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि लंबा रास्ता सही लेकिन वो स्टेबल होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।